अकेली रात का सच। अकेली रात, देर रात, एक पुराना घर। मैं अकेली थी, खामोशी में डूबी हुई, और तभी एक खरोंच की आवाज। वो आवाज उस कमरे से आ रही थी जो सालों से बंद था। डरते डरते मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक पुरानी आराम कुर्सी अपने आप हिल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक कुर्सी रुक गई और तभी एक बच्चे की हंसी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट आई, तुम अकेली नहीं हो। वो बर्फीली फुसफुसाहट मेरे रोंगटे खड़े कर गई। आवाज इतनी पास थी जैसे मेरी गर्दन पर किसी की सांसें पड़ रही हों। मेरे अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे अपनी चारों ओर किसी के भारी कदमों की धीमी आहट सुनाई दे रही थी। धप धप। और तभी उस आराम कुर्सी से एक पीली भूतिया रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में एक औरत का साया बैठा था, सिर झुका हुआ। वो एक उदास टूटी हुई लोरी गुनगुना रही थी। जैसे ही लोरी रुकी, धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, वो आंखें खाली थीं, अंधेरे गड्ढों जैसी। और फिर फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार कुर्सी से। वो भी कभी अकेला नहीं था। साया गायब हो गया और कमरा फिर से घुटन भरे सन्नाटे में डूब गया। वो भी कभी अकेला नहीं था। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। जैसे ही टॉर्च जली, रोशनी सीधे उस कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी खाली थी, लेकिन उस पर एक पुरानी, धूल भरी फोटो एल्बम रखी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और एल्बम उठा ली। पहला पन्ना खोला। उसमें उसी औरत की तस्वीर थी। वो एक आदमी और एक छोटे बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। और तभी मेरे ठीक पीछे उसी बच्चे की हंसी गूंजी। डर के मारे मेरे हाथ से एल्बम छूट गई और मेरी चीख निकल गई। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके अपनी हॉरर टेलर।